गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल सबीना नूर ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे। तो गाइज़, अभी ना शाम का टाइम हो रहा है और आप लोग सोच रहे होंगे कि आज हम ना शाम को ब्लॉग शूट कर रहे हैं, क्योंकि देखो आज ना हमारा ड्यूटी जो है वो ऑफ है। ऑफ क्यों है ये ब्लॉग में आप सब पूरा कंटिन्यू बने रहो तो आप सबको ना पूरा डिटेल्स में पता चल जाएगा कि आखिर बात क्या है। तो गाइस, अभी शाम का टाइम हो रहा है और हम सोचे ना कि थोड़ा सा टहल लिया जाए, क्योंकि बहुत दिन के बाद मतलब कि फाइनली ये बाहर का नज़ारा देखने को मिल रहा है। क्योंकि ना जब से ड्यूटी हम कर रहे थे तब से ना मतलब ड्यूटी पे चले जाते थे तो डायरेक्ट वहाँ पे जाते थे और फिर रात हो जाता था, बाहर का नज़ारा देखने को नहीं मिलता था। और अब है कि बाहर का नज़ारा देखने को मिलेगा। तो गाइज़, हम ना अभी बाहर निकले हुए हैं टहलने के लिए। तो आप सब ना ब्लॉग में पूरे कंटिन्यू बने रहो। और ये जो ब्लॉग है मेरा वो बहुत ज़्यादा दुखेड़ा वाला ब्लॉग है। और क्या बात है, नहीं बात है, बैठते हैं एक साथ एक जगह फिर आप सबसे बात करते हैं। तो गाइज़, आप सबको बता दें कि आज से ना मतलब कि हम ड्यूटी पे नहीं जा रहे हैं और छुट्टी लिए है कि क्या है ये पूरा ब्लॉग में बनने के बाद ही आप सबको पता चलेगा। तो गाइज़, देखो, हम अपनी ड्यूटी से छुट्टी नहीं लिए हैं। आप सबको बता दें कि कल ना छठ पूजा था, तो कल 7 तारीख था। और आज ना मतलब कल दिन भर ड्यूटी करने के बाद जो है वो जब शाम का टाइम हुआ ना, तो देखो जब भी फेस्टिवल होता है तो जो रास्ता है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब कि सुनसाना हो जाता है। तो हमारे जो मैनेजर है ना वो बहुत दिन से हम लोगों को बोल रहे थे कि कुछ स्टाफ है जिसको निकालना है, कुछ स्टाफ है जिसको निकालना है। तो हम लोग ना सर की बात को मतलब कि उतना माइंड पे सेट नहीं करते थे, क्योंकि हम लोगों को पता है कि देखो मैनेजर है तो वो तो हम लोगों को बोलेंगे ही सेल को लेकर। और पिछले का ब्लॉग में भी आप सबको बताए थे कि हमारी जो मैनेजर है वो हम लोगों के साथ कैसा ट्रीट किए थे। तो गाइज़, कल का जो सीन था वो पता है मेरे से एकदम बर्दाश्त नहीं हुआ। आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद हम ना बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा रोने लगे कि क्या ही बता दें। तो कल भी ऐसा सीन हुआ कि हम लोग दिन भर ड्यूटी किए, जितनी भी लड़कियां थे। और लड़के का तो नहीं बता सकते, कल ड्यूटी किए। उसके बाद जब शाम हुआ तो सर को हम खुद से ही जाके बोले कि सर शाम हो गया है तो कब तक छुट्टी दीजिएगा। तो उस टाइम ना सर बोले कि जाना तो है ही, इतना क्यों मतलब कि अकबका रही हो। तो हम फिर कुछ नहीं बोलने के लिए गए, फिर हम अपना कैंटीन में जा कर के और अपना बैग वगैरह लेके आए और फिर ना वो सर सर के पास ही ला कर के वहाँ पे रख दिए हैं। तो सर बोले कि ठीक है, यहाँ पे रख दो, जाते वक्त ले लेना। तो ले रख दिए। और उसके बाद जब शाम हुआ तो कुछ लड़कियां हैं जो लेडीज सेक्शन में काम कर रही थी, तो वो लोग फिर सर के पास गई और हमारे टीएल और उनके टीएल जो है वो एक दूसरे से बात कर रहे थे कि किसको रखना है किसको नहीं रखना है। तो उस टाइम ना मेरे जो टीएल थे वो नीचे वाले मतलब जो लेडीज सेक्शन में थे उनको बोले कि देखो भाई, जो काम करता है उसको तो रखना पड़ेगा। तो पता है उस टाइम हम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए। फिर कुछ देर के बाद हम मतलब जो भी है वहाँ पे बॉयज़ गर्ल्स सबसे बोलने लगे कि ऐसा ऐसा बात है। और वहाँ पे ना कल सुबह से ही ऐसा सीन चल रहा था कि स्टाफ को हटाना है, स्टाफ को हटाना है। तो कुछ ऐसा ही हुआ कि फिर सर बुलाएं वो दोनों को, फिर बता दिए कि कल से तुम लोग को ड्यूटी पे नहीं आना है। तो वो लोग नाराज़ होकर के नीचे उतरी और फिर मतलब हम उनको आवाज़ दिए कि क्या हुआ सर, क्यों बुलाए थे। तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं की। फिर टाइम तो ओवर हो ही रहा था तो हम सर के पास चले गए और सर को बोले कि सर टाइम हो गया है, चले जाएं। तो सर बोले कि ठीक है चले जाओ, बट कल से ना मत आना। तो हम बोले ठीक है सर। सर बोलते कि ना कंपनी अलाउ नहीं की है अब ज़्यादा स्टाफ रखने का। तो गाइज़, आप सबको बता दें कि मेरा जो अभी जॉब था, जो भी हम कर रहे थे वहाँ पे वो स्किप हो गया है। और हम टोटल 5 लड़कियाँ कल को मतलब कल जॉब से मतलब हटाया गया है। तो उसके बाद फिर हम ना नीचे उतरे तो मेरे को ना बहुत ज़्यादा गंदा फील होने लगा।
तो हम जैसे कि सर बोले कि जो हम लोग को आई कार्ड मिला था ना वो सबमिट कर देना। हम बोले ठीक है सर। तो कैबिन में गए वो आई कार्ड जमा करने के लिए, तो वहाँ पे लेडीज़ के टीएल थे। तो गाइस देखो उस टाइम ना बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को बुरा लगने लगा, तो हम ना अपने आप को ना कंट्रोल नहीं कर पाए और इतना ज़्यादा रोने लगे। आखिर क्यों ये हमको खुद नहीं पता, लेकिन एक चीज़ है उस टाइम मेरे को ना ये फ़ील हुआ कि स्कूल लाइफ में जब हम लोग पढ़ते थे, जैसे 1 क्लास से लेकर सरकारी स्कूल में होता है या प्राइवेट स्कूल में 1 क्लास से लेकर 8 क्लास तक, फिर 9-10 ऐसे होता है ना फेयरवेल सेलिब्रेशन। तो उसी टाइप का मेरे को फ़ील होने लगा कि भाई स्कूल लाइफ में तो होता ही था कि 2 क्लास वहाँ पढ़ो, 4 क्लास वहाँ पढ़ो, 3 क्लास वहाँ पढ़ो, ऐसा सीन था। तो उसी चीज़ को याद करके ना हम बहुत ज़्यादा रोने लगे, मेरे आँख में ना बहुत ज़्यादा आँसू आ गया, हम कंट्रोल नहीं कर पाए। बाकी और भी लड़कियाँ थी, हम उनकी आँखों पे देखे कि उनके भी आँखों में बहुत ज़्यादा ही आँसू आ गया था, लेकिन वो लोग ना वहाँ पे टीएल थे इसलिए वो लोग कंट्रोल कर ली, लेकिन हम उस चीज़ को ना कंट्रोल नहीं कर पाए। उसके बाद एक लड़की तो बोली कि जाने दो कोई बात नहीं, फिर मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। तो गाइस जॉब से हटाया गया हम लोगों को, ये इससे इसके लिए नहीं रोए, बस एक होता है ना कि इंसान के साथ एक अलग बॉन्डिंग हो जाता है। जैसे स्टाफ टू स्टाफ बॉन्डिंग था, गर्ल्स में हो या बॉयज़ में हो, प्लस टीएल बॉन्डिंग प्लस मैनेजर बॉन्डिंग। हम लोग ऐसे थे जो हमेशा एक दूसरे सेल के लिए हर स्टाफ से हम लोगों का लड़ाई हो जाता था, लेकिन एक दूसरे से बात भी कर लेते थे और सब बोलते थे कि लड़ना है झगड़ना है बाकी यहीं पे रहना है। तो फिर ना हुआ ये कि हम तो निकल गए, उसके बाद 2 लड़कियां भी थी और साथ में निकली। उसके बाद फिर हुआ ये कि बाहर में निकल के वो दोनों भी रोने लगी कि सर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और देखो सर भी है, मतलब हटाएं उसका कोई टेंशन नहीं है, लेकिन सर का एक होता है ना कि इंसान को बोलने का भी लहज़ होता है कि चलो भाई सबको एक जगह इकट्ठा कर लिए, उसके बाद बोलेंगे कि हाँ देखो कंपनी अलाउ नहीं की थी। अभी दुर्गा पूजा था, दीपावली था, छठ पूजा था, इस चीज़ को लेकर स्टोर में ना काफ़ी ज़्यादा क्राउड था, जिसके कारण बहुत ज़्यादा स्टाफ को रखा गया था। ये चीज़ हम लोग भी मानते हैं कि स्टाफ बहुत ज़्यादा था, तो उसका मतलब जो भी है क्वांटिटी तो कम करना बन रहा था उनका, लेकिन इस तरह से उनको ट्रीट नहीं करना चाहिए था और मैनेजर को स्पेशली बुला लेना चाहिए था सारे स्टाफ को और उसके बाद समझाना चाहिए था कि हाँ ठीक है ऐसा वैसा। लेकिन सर जो है वो मतलब कि ना हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं बोले। हम लोग हमेशा की तरह कल भी उसी तरह छुट्टी के लिए गए कि सर टाइम हो गया है छुट्टी के लिए। तो वो सर उस टाइम हम लोगों को बोले कि कल से जितने भी कैजुअल स्टाफ हैं उनको नहीं आना है। तो गाइज़ हम लोग ना कैजुअल में ही काम कर रहे थे, क्योंकि परमानेंट में वो लोग थे जिनको ना मतलब वो जो ऑलरेडी कहीं और काम कम कर चुके थे, तो उन लोगों के पास एक्सपीरियंस था। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग भी काम करते करते हम लोगों के पास भी एक्सपीरियंस आ गया था, लेकिन कंपनी जितना स्टाफ को अलाउ करती है उसमें से 2 गार्ड भी निकले, 2 हाउसकीपिंग भी निकले और लगभग लगभग 5 हम लोग सेल्स स्टाफ हटे हैं। बाद में एक लड़की मेरे को मिली तो बोलती है मेरे को भी हटा देंगे। तो हम बोले देखो जो सर से बात करके यार ये तो हम लोगों को कुछ भी नहीं पता, क्योंकि सुबह देखो गाइज एक लाइन में बता देते कि मेरा जो भी जॉब था जहाँ हम कर रहे थे वो चीज़ें भी मेरा स्किप हो गया है। और बस ऐसा फीलिंग हुआ कि ये जो मैनेजर थे हमारे वो भीड़ था, नया स्टोर था हम लोगों का जो हाँ जहाँ काम कर रहे थे, नया स्टोर था तो भीड़ था, प्लस दीपावली, दुर्गा पूजा, छठ पूजा ये सब निकल गया, तो अभी मार्केट थोड़ा डाउन चलेगा जिसके कारण ना कंपनी स्टाफ को कम कर दी। तो आई होप आप सबको ये ब्लॉग मतलब उतना भी मेरे लिए बहुत इंटरेस्ट नहीं था। बस ये चीज़ आप लोगों के पास मतलब साथ जानकारी देना भी ज़रूरी बनता है, क्योंकि आप लोग मेरे यूट्यूब फैमिली हो। और गाइस बता दें कि देखो काम करना, बहुत लोग मेरे को बोलते हैं काम क्यों करती है, काम क्यों करती है। तो भाई देखो घर में बेगारी जैसा बैठ के रहना मेरे को ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आज दिन भर मेरा इतना बेकार गया है ना, इतना बेकार गया। पता है जब हम मॉल में काम करते थे तो इतना ज़्यादा नींद आता था कि क्या ही बता दें, और जब अभी रूम में है बिल्कुल भी नींद नहीं आता। इतना एकदम मायूसी, एक तो मेरे जिन पर्सनल लाइफ में तो इतना ज़्यादा सिचुएशन क्रिएट हो चुका है, प्रॉब्लम्स भी, उस चीज़ से तो हम उबार हो जाते थे। यहाँ है तो दिन भर सोचते रहते हैं ये वो दिस दैट, लेकिन काम पे रहते थे तो हमेशा काम पे ही दिमाग रहता था कि हाँ ये वो दिस दैट। लेकिन अब तो वैसा नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, अभी फिर से मेरा एग्ज़ाम आने वाला है, एग्ज़ाम को कंप्लीट करके उसके बाद फिर हम दूसरा ऑप्शन ढूंढेंगे।
और प्लीज़ बस आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग पिछले कुछ ब्लॉग से मेरा जब बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है, तो आई होप आप लोग भी मुझे प्यार और सपोर्ट दिखाएंगे और प्लीज़ इसी तरह से मेरे वीडियोस को फुल वॉच किया करो। बहुत ही जल्द वॉच टाइम कंप्लीट होने वाला है। तो गाइज़ आज ना हम बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं और खुशी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखो कंटिन्यू 3 महीना काम करने के बाद अगर अचानक से हम घर पे बैठ जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा। और कम से कम माइंड डिस्टर्ब तो नहीं होता था, घर पे रहते थे ना तो बहुत ज़्यादा। कल हम इतना रोए हैं ना कि क्या ही बता दें। कि वहाँ रहते थे तो अभी भी बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, लेकिन ऑन कैमरा मैं नहीं चाहती हूँ कि अब रो। तो गाइज़ ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। अगर कहीं फिर से काम मिलता है तो ये चीज़ आप लोगों के साथ अपडेट करेंगे। अभी पता कर रहे हैं, बहुत जगह पता चला है, लेकिन अभी के जनरेशन में काम मिलना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बट कोई नहीं, चांस अगर किस्मत तो इतना ही दिन का था हमारे स्टोर पे, तो जर्नी वहाँ पे हम लोगों का ख़त्म हो चुका है। अब घर में आराम से खाना है, सोना है और रहना है। बाकी अब पढ़ाई को थोड़ा कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वो जितना दिन हम स्टोर पे काम किए उतना दिन पढ़ाई ना के बराबर हुआ है। तो गाइज़ आई होप आप मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड और आपसे मिलते हैं फिर से एक और न्यू ब्लॉग में न्यू वीडियो के साथ।